शहरे गरीब की सरहद पर कदम रखते ही ज़मान को महसूस हुआ कि उसकी पुरानी शख्सियत उसके जिस्म से किसी पुरानी खाल की तरह उतरकर पीछे रह गई है। मगर वो खाल मरी नहीं थी, बल्कि उसकी मट्टी की खुशबू लिए वही सरहद पर भटकती रह गई। ज़मान ने नए शहर की ऊंची इमारतों और कांच की दीवारों में अपना नया चेहरा तलाश करने की कोशिश की। उसने अपनी ज़बान को नए अल्फाज के सांचे में ढाला और अपने लिबास को वहां की ठंडी हवाओं के मुताबिक सख्त और बेरंग कर लिया। मगर हर बार जब वो आईने के सामने खड़ा होता तो उसे अपने ही अक्स के पीछे एक धुंधला सा साया नजर आता, जो उसे उसकी पुरानी पहचान की याद दिलाकर हंसता था। उसने नए रिश्ते बनाए, नए ज़दाओं की परस्तिश की और उस तरक्की की दौड़ में शामिल हो गया जिसका कोई इख्तिताम नहीं था। लेकिन उसकी रूह में एक ऐसी दर्द पैदा हो गई थी जो सिर्फ अब जागती थी जब कोई पुराना गीत या मट्टी की महक उसके हवास से टकराती थी। ज़मान ने खुद को इतना बदल लिया कि वो नए लोगों के लिए तो उन जैसा बन गया, मगर जब वो कभी तन्हाई में अपने बचपन का नाम पुकारता तो उससे अपनी ही आवाज़ किसी अजनबी की आवाज़ लगती थी। वो एक ऐसा मुसाफिर बन चुका था जिसने मंजिल तो पा ली थी मगर रास्ता भूल गया था। उसी शहर के दूसरे कोने में हैदर रहता था, जिसने हिजरत तो कर ली थी मगर उसका दिल अभी भी उन्हीं पुरानी गलियों में धड़कता था जहां से वो बरसों पहले निकला था। हैदर ने नए मुल्क की मिट्टी को कभी अपने जिस्म का हिस्सा नहीं बनने दिया। वो नए शहर की चमक दमक में रहकर भी अपने पुराने घर की चाबी को सीने से लगाए रखता, और ज़मान ने उन्हीं पुरानी रवायात की दीवारें खड़ी कर ली थी जो अब खुद उसके लिए ऐद खाना बन चुकी थी। वो नए लोगों से डरता था और नए ख्यालात को अपने ईमान के लिए खतरा समझता था, मगर उसकी इस जिद ने उसे एक ऐसी तन्हाई में धकेल दिया जहां वो ना तो पुराना रहा और ना ही नया बन सका। वो अक्सर रात को ख्वाब में देखता कि वो इस समंदर के दरमियान खड़ा है जिसने दो मुल्कों को जुदा किया था, और उसके दोनों पांव अलग अलग समत में खींचे जा रहे हैं, यहां तक कि वो दरमियान से फटने लगता है। हैदर का वजूद इस पुरानी किताब की तरह हो गया था जिसके सफ़हात तो महफूज थे, मगर उन पर लिखी हुई तहरीर वक्त की गर्द ने मिटा दी थी, और वो अब सिर्फ एक खाली जिल्द बनकर रह गया था जो सिर्फ माजी की दास्तान सुनाने की कोशिश करता रहता, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। इन दोनों दोस्तों की कहानी उस लम्हे में मिलती है जब एक शाम वो शहर के मरकजी स्क्वायर पर एक दूसरे के सामने खड़े थे, जहां हजारों लोग अपनी अपनी पहचानों का बोझ उठाए चल रहे थे। ज़मान, जो अब पूरी तरह से नया हो चुका था, उसने हैदर को देखा तो उसे अपना वो माजी याद आया जिससे वो भाग रहा था, और हैदर ने ज़मान को देखा तो उसे वो खौफ महसूस हुआ जो उसे नया बनने से रोकता था। इन दोनों के दरमियान खामोशी का एक लंबा सिलसिला था, एक ऐसी खामोशी जो इन लाखों लोगों की चीख थी जो हिजरत के बाद अपनी पहचान की तलाश में दर बदर भटकते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि हिजरत सिर्फ एक जोग्राफियाई तब्दीली नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मौत है जिसके बाद इंसान को दोबारा जन्म लेना पड़ता है, मगर वो नया जन्म हमेशा अधूरा होता है, जैसे कोई तस्वीर जिसके रंग बिखरे हुए हों। वो दोनों इस भेड़ में एक दूसरे से गले मिले, मगर उनके दरमियान उनकी पुरानी जमीन का वो माजी खड़ा था जो अब सिर्फ एक हिस्सा बन चुका था। दोनों का सफर ये साबित करता है कि जब कोई अपनी मिट्टी छोड़ता है तो वो सिर्फ एक जगह नहीं छोड़ता, बल्कि वो अपना वो हिस्सा भी वहीं छोड़ आता है जो उसे मुकम्मल बनाता था, और पीछे सिर्फ एक खला रह जाता है जो कभी नहीं भरता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो ऐसे ही गहरे और मानी खेज किस्से सुनने के लिए माइंड वर्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।